जय हिंद और जोहार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के दो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो काफी ज्यादा चर्चित है और यह धीरे धीरे राजनीतिक रूप भी ले रहा है और इसका असर होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिल सकता है विभिन्न पार्टियों को लाभ के रूप में। तो अब तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं किन योजनाओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो यह योजना है मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना। अब इन दो योजनाओं के बारे में जानने से पहले हम योजना के बारे में हल्की सी जान लेते हैं कि आखिर योजना है क्या। देखिए, योजना उस लाने का मूल मकसद यही होता है कि राज्य या देश में कुछ ऐसे तबके हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जो काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं दो वक्त की रोटी के लिए। तो वैसे व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की योजना के माध्यम से उनके संघर्ष को कम किया जाता है ताकि उन्हें दो वक्त की रोटी प्राप्त किया जा सके, और इसीलिए वह विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाते हैं ताकि वह गरीबी रेखा में तो जिए लेकिन उनकी इस प्रकार से ना स्थिति हो जाए कि वह दो वक्त की रोटी के लिए तरस जाए। अब यह योजना का लाभ प्रत्येक लाभुक का मिलने से यह नहीं मतलब होता है कि वह अब गरीबी रेखा से खत्म हो गई। अगर ऐसा ही होता तो आजाद भारत हुए आज 80 साल हो गए। आज तक तो गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, देश विकसित हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देश में योजना लाने से यह कभी भी यह मतलब नहीं होता है कि देश विकसित हो जाएगा या गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी खत्म होना और देश विकसित करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि प्रत्येक हाथ को यानी प्रत्येक व्यक्ति को या ज्यादातर व्यक्ति को स्किल के आधार पर रोजगार दिया जाए। ये तो हुई योजना की बात। अब हम लोग इन दो योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, साथ ही साथ इनके डार्क साइड के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, इन दो योजना में जो पहले आता है वह है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना ठीक चुनाव से 3-4 महीने पहले लाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा ताकि इसका प्रभाव होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिले और कहीं ना कहीं उनको सत्ता में बैठी पार्टी है उनको लाभ के रूप में मिले। अगर यह लाना होता तो 6 महीने पहले या साल भर पहले भी ला सकते थे, लेकिन चुनाव के ठीक समय लाना यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वह राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है। तो इन योजना में होता क्या है कि 21 से 49 वर्ष के सभी महिलाओं को रोजगार ना देकर पेंशन दिया जाएगा 1000 रुपया। अब होता क्या है कि इससे विपक्ष में बैठी पार्टी को काफी ज्यादा टेंशन होने लगता है कि इस तरह से उन्हें चुनाव में राजनीतिक लाभ मिल जाएगा तो उन्हें घाटा हो जाएगा विपक्ष की पार्टी। तो उन्होंने भी क्या किया कि आश्वासन के तौर पर कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रत्येक महिला को जो 18 से 21 वर्ष की है उन्हें 2100 रुपया पर मंथ के हिसाब से उन्हें पेंशन देंगे। अब यहाँ से हो जाती है वोट बैंक और राजनीति की शुरुआत। अब वह 2100 दे दी, अब वह 2100 देने की वादे कर रही है और एक तरफ 1000 दिया जा रहा है। तो अब इससे होता क्या है कि जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसे भी यह टेंशन होता है कि इससे कहीं ना कहीं वोट जो हमारे पक्ष में आने चाहिए थे वह अब कहीं ना कहीं विपक्ष के पक्ष में चला जाएगा। तो वह एक योजना लाती है उन्हीं की तरह जेएमएम सम्मान योजना। जेएमएम सम्मान योजना के तहत वह भी वादे करती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 2500 रुपया प्रत्येक महिला को जो 18 से 49 वर्ष की महिलाएं हैं उनको पेंशन देंगे। इससे होता क्या है कि राज्य में उनकी स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है, राजनीतिक स्थिति। तो वह क्या करती है कि मैया सम्मान योजना को ही वह 1000 रुपया की जगह 2500 रुपया का प्रस्ताव पारित कर देते हैं कैबिनेट से। ये तो हुई राजनीतिक। अब इससे होगा क्या? अब इससे हो ये रहा है पूरे झारखंड की राजनीति में कि लोगों में अब पैसा मूल मकसद हो गया है। जो मूल मकसद विकास के मायने होने चाहिए थे चुनाव में वह अब खत्म हो गया है। अब उनका मूल मकसद इन योजनाओं में लिपट गया है कि कौन सी योजना किन के द्वारा लाई जा रही है और कौन ज्यादा लाभ दे रहा है। अब इन्हीं योजना के चक्कर में मेन मुद्दे भी खत्म होते जा रहे हैं। तो ये तो होगी इन योजनाओं के बारे में। अब इससे होगा क्या कि इससे राज्य में जो ज्यादातर आय के स्रोत है जिनसे विकास काम हो सकते थे वह अब पेंशन के रूप में यहाँ के महिलाओं के पास चला जाएगा। और इससे होगा क्या कि ज्यादातर जब आय का स्रोत पेंशन के रूप में जाएगा तो विकास के कार्य धीमा हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। जो काम लोगों के रोजगार सृजन के लिए होना चाहिए था वह अब पेंशन के लिए और एक राजनीतिक रूप दिया जाएगा वोट के लिए। इससे अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है कि वह झारखंड में विकास के मूल मुद्दों को कहीं न कहीं पीछे छोड़कर झारखंड में करप्शन को बढ़ावा देगी, वह झारखंड में यहाँ के खान खनिजों को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ के सरकारी नौकरियों को कैसे बेचा जाए, कैसे लूटा जाए, इस पर ज्यादा ध्यान देगी। और जिस प्रकार से कोई भी राज्य में अगर वहाँ के लोकल लोगों का उस प्रशासन के अंदर कब्जा ना हो तो वह राज्य
धीरे धीरे स्वतः गुलामी की ओर चला जाता है। वही हाल झारखंड में होगा, क्योंकि झारखंड में झारखंडी लोगों का उस प्रशासन के अंदर दबदबा नहीं है, बल्कि बाहरी लोग झारखंड में घुसपैठ के माध्यम से घुसते जा रहे हैं। और जो बाहरी लोग झारखंड में घुस रहे हैं वह झारखंड को लूटने के लिए घुस रहे हैं। वह झारखंडी लोगों का कोई भी काम अब बिना घुसपैठ के करते ही नहीं। इससे हो क्या रहा है कि झारखंड में एक लूट का अड्डा बनते जा रहा है। जो सरकार हमें 1000 रुपया दे रही है, वही सरकार अपने प्रशासनिक माध्यम से हमसे लाखों रुपया छीने जा रही है, अनेक प्रकार से, अनेक जगहों से, जैसे कि डीसी ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस से हमसे लाखों रुपया छीने जा रही है। लेकिन यहाँ की जनता को दूर का घाटा न देखकर सामने कुछ समय, कुछ चंद का फायदा देखने के चक्कर में आने वाले भविष्य को बर्बाद कर रही है, जिसका सजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार से हम अपने नेता को चुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।